हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल BL स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ ब्राइड ऑफ गूसू ट्विन जेड्स का पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उससे शुरू करते हैं। उससे पहले मैं गाइस बता दूँ आपको, इसमें जो वी वुशियान है ना, वो लैन शिचन और लवांगची दोनों की वाइफ है और दोनों के साथ ही उसे इंटीमेट भी होना होगा और बच्चे भी करने होंगे। और ये सारा का सारा जो फैन फिक्शन है ये पूरा स्मट से भरा हुआ है, यानी कि एडल्ट कंटेंट से भरा हुआ है। अगर आपको अनकंफर्टेबल होता है तो प्लीज़ उसे अभी ही स्किप कर दें बिना कोई हेट्रेड कमेंट किए हुए, क्योंकि अगर आपको पसंद नहीं आई या फिर कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं लगा तो मैं चाहूँगी आप आगे ना सुने। लेकिन अगर आपको इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लग रहा है तो आप आगे सुने। जहाँ आपको पसंद आए आप वहाँ से स्किप कर दें, छोड़ दें, ना सुने, वो बेहतर होगा। और मैं कहूँगी कि आप जो है वो हेडफोन्स लगा लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आज जो है काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक पार्ट आने वाला है। तो आई होप आप लोग जो है उसे बियर कर लेंगे। अगली सुबह होती है। अगली सुबह लंच के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। वो लोग शादी की तैयारी कर रहे होते हैं। जी हाँ, उनके लेन सेक्ट लीडर लेन शिचन की शादी होती है और उनके यंगर ब्रदर की भी, लवांगची की। और वो डुअल सेलिब्रेशन था वेडिंग का, जो कि क्लाउड रिसेस के अंदर हो रहा था। जब से चिंगन जुन और मैडम लेन की डेथ हुई थी, वहाँ पर पहली बार लेन की किसी की शादी हो रही थी लेन सेक्ट में, जो कि रॉयल फैमिली से था, जो कि और कोई नहीं, लेन सेक्ट के खुद के मेंबर थे। ये बहुत ज़्यादा ह्यूज सेलिब्रेशन नहीं था, क्योंकि लेन जो थे वो सिंप्लिसिटी में बिलीव किया करते थे। उनका मानना था कि जितनी सिंपल शादी होगी इतना ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन फिर भी एक लग्जरी सेलिब्रेशन ज़रूर था, क्योंकि लेन सेक्ट जो थे वो बहुत गरीब भी नहीं थे। सारा क्लाउड रिसेस लाल रिबन के साथ, लाल लैंटर्न के साथ, लाल टेंट के साथ और बड़े बड़े वेडिंग बोस के साथ डेकोरेट हुआ होता है और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा होता है। इवन वहाँ पे लाल कलर के फ्रेश फ्लावर्स भी आए होते हैं, जिन्हें यूज़ किया गया था पूरी दीवारों को सजाने के लिए। और सारी जगह कवर हुई हुई थी लाल कलर के रॉयल कारपेट से। लेन एंड चेस्टर जो थे वो वहाँ पर उनकी नेम प्लेट रखी हुई थी और सारे के सारे लोग वहाँ पर लाल कलर के सिल्क साटन क्लोथ्स में बैठे हुए थे। उन्होंने सबने पहली बार लेन सेक्ट वालों ने लाल कलर के रोब पहने हुए थे। बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स वहाँ रखे गए थे। दूर दूर तक जहाँ नजर जाए वहाँ पर लाल कलर के पेपर थे, लाल कलर के रिबन थे, लाल कलर के नोट्स लगे हुए थे और कटिंग में भी बहुत सारे डिज़ाइन किए हुए हैंगिंग्स बनाई हुई थी, जो कि लाल कलर की थी। लाल कलर का ही वहाँ पर कार्डबोर्ड था और पेपर था, जिन्हें दिल की शेप में डेकोरेट किया गया था। सारा का सारा पवेलियन, सीलिंग, हर चीज़ लाल कलर से वहाँ पर सुसज्जित थी और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से सजा कर रखा हुआ था। उन्होंने पियोनी फ्लावर्स जो थे उसे भी यूज़ किया था, क्योंकि वी वुशियान जो है वो लवांगची की पेंटिंग ड्रॉ किया करता था लवांगची के लिए, जो कि पियोनी फ्लावर्स के साथ थी। और वो एक सिंबल होता है लव कपल के बीच में, वो सिंबल था उनके लव का। इसलिए क्लाउड रिसेस के जो फ्लोर थे वो सारे के सारे लाल कारपेट और सिल्क से ढके हुए थे। वहाँ पर बहुत हाई क्वालिटी की चीज़ें यूज़ की गई थी वेडिंग बैंक्वेट को सजाने के लिए, जो कि पूरा खुशबू से महक रहा था। वेज फूड वहाँ पर स्पेशली वांगजी ने ऑर्डर किया था। वर्ल्ड के बेहतरीन शेफ़ वहाँ खाना बनाने के लिए आए थे। लवांगजी जानता था वी वुशियान को कितना स्पाइसी फूड और सूप पीना पसंद है, इसलिए वो ऑर्डर करता है। उसने पर्सनली शेफ़ को माइल्ड फूड बनाने के लिए कहा था, क्योंकि वी वुशियान स्पाइसी अभी नहीं खा सकता था। वो चाहता था कि वी वुशियान इजीली उन लोगों के लिए जो फ्यूचर हायर्स हैं, फ्यूचर उत्तराधिकारी हैं लेंस के, उन्हें जल्दी से अपने अंदर ग्रहण कर ले और बहुत जल्दी से लेंस को 2 नन्हे छोटे छोटे लेंस एक्ट के वारिस मिल जाएं, जिनमें से एक जेवजुन का होगा और एक होगा हेंगवनजुन का। वहाँ पर लोटस रिब सूप भी बना हुआ था और बहुत सारी पत्तियाँ पड़ी हुई थी। लेन शिचन ऑर्डर करता है एम्प्रेस स्माइल रिचुअल्स के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम उन्होंने एक रिचुअल तोड़ा था, क्योंकि वहाँ पर नो अल्कोहल का रूल चलता था। लेकिन उन्होंने पहली बार शराब को मंजूरी दी थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी तरीके की स्वीट आइटम भी थी। तांग हुलू, शुगर कैंडी, चेस्टनट, कप केक, सिनेमन कप केक, मैंगो पुडिंग, रेड बीन मून केक, फॉर्चून केक और न्योन्या पाइनएप्पल टार्ट। फॉर्चून केक वो होता है जिसके अंदर एक पेपर होता है, जो आपके आने वाले फॉर्चून के लिए, यानी कि आने वाली किस्मत के लिए बहुत अच्छा होता है। वहाँ पर छोटे छोटे लाल कलर के बैलून भी थे जो टंगे हुए थे। रेड लैंटर्न थे जो कि क्लाउड रिसेस के अंदर बाहर एक ही लय में, एक ही लाइन में लगे हुए थे। वहाँ पर जो गोल्डन कलर था उस तरह के पेपर में सारी चीज़ें रैप हुई हुई थी। ना जाने कितना आउटस्टैंडिंग जो था वो पूरे लाल कलर के साथ जो है यहाँ पर इन लोगों ने हर चीज़ को सजाया हुआ था। जो डोर है रूफ का वो सारी की सारी इन चीज़ों से सुसज्जित था, सजा हुआ था। और वेडिंग हॉल भी बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेटेड था।
और वहाँ पर गोल्ड के रबी जड़े हुए जो है चीज़ें, कपड़े, यूटेंसिल, हर चीज़ वहाँ पर ब्राइड और ग्रूम के लिए सोने से बनी हुई थालियाँ थी जिसपे डायमंड, रूबी, हर चीज़ जड़ी हुई थी। ये मैरिज जो थी वो एक्स्ट्रावेगेंट मैरिज थी लैन फैमिली की ओर से। यहाँ पर आए हुए लोग भले ही सिंपल कपड़ों में थे, लेकिन एक से एक महंगी चीज़ वहाँ पर मौजूद थी। लैन सेट जो था वो अटेंड कर रहा था इस सेरेमनी को, और वहाँ पर ब्लड रेड कलर के सिल्क रोब में गोल्डन एम्ब्रॉयडरी हुए हुए चीज़ों को वेडिंग सेरेमनी के लिए यूज़ किया जा रहा था। वो सारे के सारे हेड गुआन जो है वो सोने से भरे हुए पहनते हैं। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ उन्होंने स्पेशली किंगफिशर फेदर हेयर पिन विंग के लिए भेजी होती है और शो किया होता है कि वो एक क्लास और रिचनेस का सिंबल है। वहाँ पर ये सफ़ेद कपड़े आज किसी ने भी नहीं पहने थे। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव क्लोथ्स जो थे वो सिलवाए गए थे उनकी शादी के दिन के लिए। वाइट और ब्लू शिफॉन रोब्स जो थे वो अब विवुजियान की आने वाली लाइफ के लिए भी उसे सिलवाया गया था, जिसमें गोल्ड की जरी का काम हुआ था और जाल की एम्ब्रॉयडरी थी। और न जाने कितने ब्लू, डार्क ब्लू मलाई सिल्क रोब जो थे विवुजियन के लिए तैयार किए गए थे, क्योंकि जो विवुजियन था ना वो आने वाले टाइम में एम्प्रेस होने वाला था इनकी। उसकी ड्रेस ऐसी थी, हालांकि लैन सेक्ट में बहुत ही हल्के कपड़े पहने जाते थे, लेकिन विवुजियन के जितने भी कपड़े थे उन पे सोने, चांदी, डायमंड, रूबी सबसे काम हुआ था, क्योंकि जो ये हमारे लैन ब्रदर्स थे वो किसी भी एंगल से अपनी जो होने वाली एम्प्रेस थी उसके लिए प्यार में कमी बिल्कुल नहीं चाहते थे। वो चाहते थे जब भी कोई बीइंग को देखे वो बिल्कुल रिच लगना चाहिए, क्लासी लगना चाहिए, और दूर से पता चलना चाहिए कि लैन फॉरेन वहाँ आ रही है। इस वेडिंग में 23 कैरेट की गोल्ड पिन जो थी, कितने सारे डायमंड और रूबीज जड़ी हुई किंगफिशर फेदर से बनी हुई जो हेयर पिन थी उसे बनाया गया था। गोल्ड का क्राउन बनाया गया था जो कि विंग अपने जो है सिर पे पहनता, जिसमें कोहिनूर का डायमंड लगा हुआ था। और 6 गोल्ड हेयर पिन विंग के हर स्टेजेस के लिए लगाई गई थी, कुछ ऊपर, कुछ नीचे और कुछ और नीचे करके 2-2 के पेयर में लगने के लिए 6 बहुत बड़ी बड़ी जो है गोल्ड पिन वहाँ पर उन्होंने बनवाई थी। एक हैवी गोल्ड का चोकर था जो कि हमारी होने वाली ब्राइड के लिए था, और ना जाने कितने ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट थे जो उन्होंने यूज़ की थी, जो कि और किसी चीज़ से नहीं बल्कि हमारी आम जिंदगी में यूज़ करने वाले फ्लावर के पाउडर से, लीव्स के पाउडर से और केसर के जो पाउडर है उससे बनी गई थी। रोज बाम था रोजी लिप्स के लिए, और 3 एरोमेटिक बाथ थे जो कि प्रिपेयर किए गए थे 2 दुल्हों के लिए, 1 दुल्हन के लिए, जिसमें से उन्होंने रोज वाटर, सैंडलवुड, हल्दी, प्योनी फ्लावर, फ्रेगनेंट ऑयल और जो आपने इत्र सुना होगा फिरदवास, वो जास्मीन का फ्लावर यूज़ किया गया था। वहाँ पे स्पेशल काजल तैयार किया गया था जो कि विंग की आंखों में लगाया जाने वाला था, और रेड वाइट लिक्विड जो है वो प्रिपेयर किया गया था जिसे विंग के फॉरहेड पे एक फॉर्चून साइन बनाया जाए। ये उसके लिए एक सिल्वर की एंकल यानी कि चांदी की पजेब जो कि बहुत डिफरेंट स्टाइल से थी वो भी यूज़ की गई थी, जिसमें कुंदन का बहुत ज़्यादा आर्ट वर्क था। एक्चुअली गाइस यहाँ पर पूरा का पूरा जो हमारी चाइनीज़ चीज़ों को ना लेकर उसमें मैंने थोड़ा इंडियन कल्चर को भी मिक्स करते हुए चीज़ों का डिस्क्रिप्शन लिखा था। लैंड डिसिपल जो थे वो प्रिपेयर करते हैं गर्म पानी के साथ बाथ, उसमें हनी यानी कि शहद, केसर, गुलाब जल, हमारी हल्दी, चंदन, प्योनी फ्लावर और ऊद फ्रेग्रेंस ऑयल भी डाला गया था, फिरदौस का ऑयल भी डाला गया था और जास्मिन का ऑयल भी डाला गया था। इससे जो है खुशबूदार जो बात था वो तैयार किया गया था, जिसमें हमारे ग्रूम यानी कि दुल्हे और ब्राइड दोनों ही इस बात को लें और वो एकदम फ्रेश फील करें। दूर दूर तक उनका बदन इतना खुशबू से महक रहा हो कि उनके पास से जाने वाले लोग भी हैरान हो जाएं। सारे वहाँ पर गोल्ड की ज्वेलरी बिखरी हुई थी, सारे लोग अच्छे से तैयार हो रहे थे। लैंड डिसिपल जो है वो लवांगची और लैंड शिचन और विवुजियान के रूम्स में, जो कि लवांगची का रूम था जिंगशी, लैंड शिचन का था हानशी और विंग का था जेनशियल हाउस, वहाँ पर जाकर उन्हें तैयार कर रहे होते हैं। लैंड शिचन लवांगची जो है वो ट्रेडिशनल रेड रोब अटायर में तैयार होते हैं। उन्हें 23 कैरेट का गुआन पहना होता है जो उनके सिर पे होता है, और उन्होंने भी किंगफिशर फेदर पिन लगाई होती है। लैंड रिबन पहना होता है अपने फोरहेड पे, और विवुजियान भी कुसू लैंड सेक्ट की ब्यूटीफुल सी कस्टम ब्राइड लग रहा था। वो अपने सारे कस्टम्स के लिए तैयार था। लैंड डिसिप्लिन उसकी हेल्प करते हैं वेडिंग बैंक्वेट में तैयार होने के लिए, और वो सॉफ्ट रेड सिल्क अटायर के कपड़े पहनता है जो कि सोने के धागे और ना जाने कितनी रूबीज और हीरे से जड़े हुए थे।
लेन डिसिपल जो है उसके आधे बालों को टक करते हैं ऊपर की साइड और आधे बालों में बन बनाकर 23 कैरेट की गोल्ड पिन लगा देते हैं, जो कि उसके सिर पे फिर ताज भी रखा जाता है, जैसा कि आपने अक्सर चाइनीज़ कल्चर में देखा होगा। और वो ताज किसी ऐरे गहरे डायमंड से नहीं बल्कि कोहिनूर डायमंड से बना हुआ था। वहाँ पर 6 सोने की पिनें जो थी वो उसके बन में लगाई जाती हैं, ताकि उसकी जो खूबसूरती है और वीन जो है वो बिल्कुल एक फेमिनाइज लुक में वहाँ पर जाए। जब वो अपने हस्बैंड से शादी कर रहा हो, उसके सारी चीज़ों पे क्रिस्टल के बीड्स और पर्ल जो है टंगे हुए थे, और उसका ये जो सिर पे हेड पीस था ये बहुत ब्यूटीफुल था, वो किसी से कम नहीं लग रहा था। ये सारी चीज़ें जो थी उसने इन सब चीज़ों के अलावा वो हेयर पिन भी लगाई थी जो लवांगजी ने उसे दी थी, जो बहुत एक्सपेंसिव तो नहीं थी लेकिन लवांगजी की मदर की थी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। वो सिल्वर की एंकलेट भी पहनता है। बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वहाँ रखे गए थे जिन्हें विंग अपने चेहरे पे लगाता है, ताकि उसकी जो स्मूथ स्किन है वो और ज़्यादा ग्लो कर सके। जैसे कि केसर, हल्दी, चंदन स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इनसे मिले हुए रोज़ के जो बाम थे वो भी वो अपने लिप्स पे लगाता है, काजल लगाता है अपनी आँखों में, और वो बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे यूज़ करता है। उसकी स्माइल बहुत प्यारी थी, और उसकी जो स्माइल थी ना वो ऐसे लग रही थी जैसे किसी केक पे चेरी लगा दी हो, बहुत ब्यूटीफुल। वो सारे के सारे वेडिंग बैंक्वेट की तरफ मुड़ते हैं। विंग के चेहरे को एक वेल से कवर किया गया था ताकि कोई भी उनकी ब्यूटीफुल सी वाइफ का चेहरा ना देख सके, और ये एक ट्रेडिशन भी था। लवांगजी ने उसके लिए एक पालकी भेजी होती है जिसमें वो बैठ के जाता है। वी वुजियन पालकी के अंदर बैठा होता है और वो फिर वेडिंग बैंक्वेट के लिए चल पड़ती है पालकी। वो जेंशिल जो हाउस होता है वहाँ से एंचेस्टर हॉल में आता है। वी वुजियन जो है वो जैसे ही वेडिंग बैंक्वेट पहुंचता है, दोनों ग्रूम जो है उसे उस पालकी से उतरने में हेल्प करते हैं। वी वुजियन ने दोनों का ही हाथ और दोनों की ही बाजू पकड़ी हुई थी, और वो तीनों एक एक करके आगे बढ़ते हुए आते हैं वेडिंग बैंक्वेट की तरफ पे, और सारे उनके आने का इंतज़ार कर रहे थे। वी वुजियन जो है वो देख नहीं सकता था, लेकिन लवांगजी ने ऑर्डर किया हुआ था कि वो थिक वेल जो है वो पहन के रखे, क्योंकि इससे वी वुजियन की ब्यूटीफुल सी स्किन और ब्यूटीफुल से जो उसका चेहरा है उसे कोई नहीं देख पाएगा। और सच में कितना जेलस है ना, कितना जेलस हस्बैंड है लवांगजी। वो वी वुजियन का जो वेल थी चाहता तो ट्रांसी भी रख सकता था, लेकिन उसने थिक वेल बनवाई थी ताकि कोई भी वी वुजियन को ना देख पाए। और वी वुजियन वहाँ थोड़ा सा अपसेट था, वो कुछ भी नहीं देख पा रहा था। पुअर वी वुजियन, उसे थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो ट्राई कर रहा होता है कि सारे रूमर्स को सुनने की, और वहाँ पर क्या उसका अडॉप्टिव ब्रदर जंगछा भी आया है, वो ये भी कोशिश करता है। लवांगजी ने परमिशन ले ली थी लेन शिचेन से ताकि वहाँ पर जंगछा भी आ सके और वो अपने अडॉप्टिव ब्रदर की शादी को अटेंड कर सके। जंगछा की आंखें जो हैं वो आंसुओं से भर जाती हैं और बहुत सारे इमोशंस अपने ब्रदर के लिए उसके अंदर आ जाते हैं, जो कि ब्राइड बनने जा रहा था 2 ब्यूटीफुल जेड्स की। बहुत सारे पीपल जो थे वहाँ रिच फैमिली से आए हुए थे, और उन सबकी निगाहें उन दोनों जेड ब्रदर पे ही थी, जैसे कि उनके मुंह से इन जेड ब्रदर्स को देख के राल ही टपक जाती हो, क्योंकि वो दोनों बहुत ही ज़्यादा फेमस कल्टिवेटर थे और उनकी ब्यूटी के चर्चे तो दूर दूर तक थे पूरी दुनिया में। वो इतने फेमस थे, लेकिन अब देखो ना किस्मत, वो दोनों एक ब्राइड को शेयर करने जा रहे थे, और जितनी भी लड़कियां थी यंग वो सारी की सारी विंग से जल रही थी। एक लड़की कहती है, मैंने सुना है ये जो वाइफ है ना ट्विन जेड्स की बहुत ब्यूटीफुल है। तभी दूसरी लड़की कहती है, सच में? बट किसी ने मुझे कहा कि उनकी वाइफ तो बहुत अगली है, बिल्कुल जैसे कोई मोटा आलू हो वैसी उसकी नाक है। इवन उसके सामने के 2 दांत टूटे हुए हैं, क्योंकि मैडम यू ने उसके दांत जो थे वो तोड़कर बाहर निकाल दिए थे, क्योंकि वो बहुत शैतान था इसलिए। ये सुनने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगती है। तभी दूसरी जो है लेडी वो भी हंसती है वी वुजियन पे और कहती है, मैंने सुना है कि वो बहंगा और गंजा भी है, इवन उसके कान इतने बड़े हैं जैसे कि हाथी के कान हों। ये बात सुनने के बाद तो वी वुजियन शॉक हो जाता है कि किस तरह के रूमर लोगों ने उसके लिए फैलाए हुए हैं, क्योंकि लोगों को लगता है उसका मुंह ढका है, या तो वो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है या फिर वो एक्सट्रीमली भद्दा है। उसे ऐसा लग रहा था कि क्लाउड रिसेस में तो गॉसिप अलाउड नहीं है, क्योंकि उसने बहुत बार सेक्सुअल कॉपी किए थे, लेकिन फिर भी पीपल इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड कैसे हो सकते हैं उसके अपीयरेंस को लेके। वी वुजियन को चलो जैसे गुस्सा ही आ गया था, क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल था, और पीपल कैसे कह सकते थे कि वो बहंगा या गंजा है, या फिर उसके आगे के 2 दांत मैडम यू ने तोड़ दिए हैं। सच में ये उसके लिए
कि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग था ये चीज़ें सुनना, और स्पेशली ये बैड रूमर्स। लेन शिचन जो है उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है वो सारे रूमर सुन के, क्योंकि पीपल जो थे वहाँ के बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड थे उनकी ब्यूटीफुल वाइफ को देखने के लिए। पर लवांग जी तो उन्हें एक भी लुक नहीं देता, क्योंकि वो रूमर्स उसके लिए जो है मायने नहीं रखते, क्योंकि उसे किसी भी आदमी को अपनी वाइफ को देखकर उसकी ब्यूटी पे मर जाने का वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई भी उसकी वाइफ की ब्यूटी को देख के फिसल जाए या फिर गंदी निगाह रखते। वो दोनों ट्विन जेड जो हैं वो अपने फोरहेड के रिबन को बांधते हैं और खोलते हैं और वी वुजियान की रिस्ट पे बांध देते हैं। एक साइड लेन शिचन और दूसरी साइड हमारे लवांग जी ने अपने फोरहेड रिबन को विंग की रिस्ट पे बांधा हुआ था। यहाँ से विंग का जो एक हाथ होता है वो लेन शिचन के साथ कनेक्टेड हो जाता है और दूसरा हाथ लवांग जी के साथ। वो सारे के सारे मिलके हेडमास्टर लेन चिरन को बो करते हैं, और वहाँ पर बहुत सारे एल्डर थे लेन क्लैन के, वो उन्हें भी बो करते हैं। फिर उसके बाद वो अर्थ और हेवन की तरफ बो करते हैं। फिर लेन शिचन लवांग जी विंग के सामने आ जाते हैं और वो विंग को देख के बो करते हैं और विंग उन दोनों को देख के बो करता है। इसी तरह से उनकी 3 जो कस्में होती हैं बो करने पे वो ले लिए जाते हैं शादी के। फिर एम्पर स्माइल उन लोगों को प्रेजेंट की जाती है, दोनों दुल्हों और दुल्हन के लिए। लेन शिचन जो है वो एक हाथ में होल्ड करते हैं कप को, क्रॉस करते हैं अपने हाथों को वी वुजियान के साथ, और वो दोनों वाइन पीते हैं हमारी एम्प्रेस स्माइल, और वो चीयर्स करते हैं अपनी मैरिटल लाइफ को। वी वुजियान जो है वो फिर से लवांग जी के साथ भी एक टोस्ट जो है शराब का लगा रहा होता है, लेकिन जो लंजा था वो शराब को इतना ज़्यादा झेल नहीं सकता था, क्योंकि लैन क्लैन की जो 0 टॉलरेंस थी अल्कोहल को लेके वो हम सारे जानते हैं। फाइनली लेन क्लैन भी कप उठाता है चाय का और स्टार्ट करता है सेलिब्रेशन को। वेडिंग सेरेमनी जो है वो लेन सेक्ट के लीडर की शुरू हो जाती है और दोनों दुल्हे अपनी दुल्हन के साइड में ही बैठे होते हैं, जो कि उनकी प्यारी सी भी वुजियान होती है वाइफ। बहुत सारे लेन सेक्ट के फोक डांसर आते हैं जो परफॉर्म करते हैं तलवार पे डांस को, जो कि उनकी तलवार थी वो वुडन की थी, यानी कि लकड़ी की तलवार पे वो डांस शो करते हैं और अपना ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं न्यूली वेडेड कपल्स को। लेन सर्वेंट भी वहाँ बहुत ज़्यादा खाना वगैरह सर्व कर रहे होते हैं, जो कि माइल्ड स्पाइसी फूड होता है, जिसमें उन्होंने एक टी भी वहाँ पर सबके लिए रखी होती है। वी वुजियान जो है उसे बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं सारी जगह से। जो भी उस वेडिंग बैंक्वेट में आया था उसका पेट ना बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करने लगता है, गुडुम गुडुम, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छे खाने की खुशबू आ रही थी और उसके मुंह में पानी आ रहा होता है। ऐसा लग रहा था अभी उसके मुंह से पानी निकल ही जाएगा, जैसे ही वो उन खुशबुओं को, स्पेशली स्पाइसी फूड की खुशबू को उसकी नाक में सूंघता है। सच में उसे उन डिशेस पे मन कर रहा था कि टूट पड़े। जंचा जो है वो तब सामने आता है वी वुजियान को गिफ्ट देने के लिए। उसके हाथों में एक लोटस जेड गोल्ड टसल थी वी वुजियान के लिए, जो कि जियांग फेमिया ने अपने अडॉप्टिव सन के लिए भेजी थी। वी वुजियान जो है सिर हिलाता है और उस हेड पीस को भी ले लेता है, उस प्रीशियस गिफ्ट को भी ले लेता है, जो कि उसके लिए यूनमक जियांग सेक्ट से आया था। इवन जंचा जो है उसे एक पर्पल जेड गोल्ड रिंग जो है वो हमारे वी वुजियान को देता है, जो उसे जियांग यानली ने भेजी थी एज अ वेडिंग गिफ्ट, और ये उसका अडॉप्टिव लिटिल ब्रदर। वी वुजियान जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसका जो ये ब्रदर था ये उसके लिए इतनी सारी चीज़ें लाया। अपनी वेल के अंदर ना उसे सच में उसकी आंखें जो थी वो आंसू से भर गई थी, और उसे इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट अपनी फैमिली से मिले। जंचा उसके लिए एक प्रॉपर दहेज लेके आया होता है और लेन सेक्ट को उसका दहेज देता है, और वो फुलफिल करता है अपनी पूरी ड्यूटी एक ब्रदर की तरह, जैसे कि एक दुल्हन का भाई अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करता है। बिल्कुल वैसे ही जंचा ने भी अपनी सारी ड्यूटीज़ वहाँ पे बहुत अच्छे से परफॉर्म की थी। लेन चिरन भी गिफ्ट करते हैं वी वुजियान को एक वाइट कलर का लेन सेक्ट रिबन। वो वेलकम करते हैं वी वुजियान को एज अ मेम्बर ऑफ लैन क्लैन। वी वुजियान बहुत ज़्यादा अमेज्ड हो जाता है जैसे ही वो उस लैन रिबन को देखता है। वो जानता था ये एक सेक्रेट रिबन है उन सभी के लिए, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि इसका यूज़ क्या है। वी वुजियान जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है लेन चिरन से वो गिफ्ट पाकर, और ना जाने कितने ओल्ड लेंसेक्ट मेंबर वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, जो कि लेंसेक्ट का गूसू का फॉक सॉन्ग गाते हैं और ब्लेसिंग देते हैं न्यूली वेडेड कपल्स को। लेंसेक्ट जो है वो ब्लेसिंग में बहुत ज़्यादा बिलीव करता था। वी वुजियान जो है वो पीकॉक फेदर फैन जो है वो यूज़ करता है, ताकि वो सारी की सारी उसके ऊपर जो है वो मोर के पंखों का झाड़ा फूकते हैं, ताकि सारी बुराई उससे दूर हो जाए। वी वुजियान जो है वो अपनी वेल के अंदर हंस रहा था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक छोटा सा बच्चा हंसता है। वी वुजियान ने जो है परफॉर्म किया था एक फैन डांस एज अ ब्राइड,
वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को वहाँ दिखाता है। उसकी आर्ट ऑफ डांसिंग जो थी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव थी, उसका नाच नृत्य बहुत अच्छा था। और दोनों लेन ट्विन हस्बैंड जो है वो उसे देख रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। लवांगजी जो है वो वी वुजियान का आधा फेस जो है वो वेल से कवर कर देता है ताकि उसका हेड जो है वो बिल्कुल भी, उसके हेड से जो कपड़ा है इधर उधर ना खिसके और कोई भी उसके चेहरे को ना देखे। लवांगजी सच में बहुत पॉजिटिव है एज अ हस्बैंड। वी वुजियान जो है वो परफॉर्म करता है अपना डांस और लैन मेंबर जो है वो उसके सॉफ्ट मूव को देख के बहुत अमेज्ड होते हैं। बहुत ज़्यादा डेलिकेट सा डांस आर्ट वी वुजियान वहाँ पर एज अ फाइन डांसर परफॉर्म करता है और जो कि बहुत ज़्यादा उसने ब्यूटीफुली कोरियोग्राफ्ड किया था खुद से ही। वहाँ पर सारे बंदे उसके लिए क्लैपिंग करते हैं, प्रेज करते हैं उसके डांसिंग मूव्स को। उसके हाथों के पोस्चर बहुत क्लियर थे और वी वुजियान जो है वो 7वें आसमान पे होता है जब लोग उसके लिए इतनी ज़्यादा तालियां बजाते हैं। वो आसपास तालियों को सुन सकता था। लैन शिचेन और वी वुजियान, लवांगजी सारे के सारे फिर से साथ बैठ जाते हैं और वो डिलीशियस फूड को खाना शुरू करते हैं। स्पेशली वो खाना हमारे लवांगजी ने वी वुजियान की चॉइस के अकॉर्डिंग माइल्ड स्पाइसी रखवाया हुआ था। वो चाहता था कि वो बहुत सारी चीज़ों को टेस्ट करे। बहुत सारी तरह के वहाँ पे स्वीट्स भी पड़े हुए थे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, तांग होलू, शुगर कैंडी, चेस्टनट, कप केक्स, सिनेमन कप केक्स, मैंगो पुडिंग, रेड बीन मून केक, फॉर्चून केक और नियोना पाइनएप्पल टार्ट। और वेडिंग जो बैंक्वेट होता है वो 8 o'clock तक वहाँ पर रात में चलता है और उसके बाद सारे लोग अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। लैन क्लैन भी बहुत इन्जॉय किया था उस वेडिंग सेरेमनी को और वो उनके लिए एक यादगार दिन था सभी के लिए। लैन क्लैन के जो लोग थे वो इस तरह की ग्रेट सेलिब्रेशन कभी भी इंजॉय नहीं कर पाए थे। ये सच में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट मैरिज थी और ये ऑब्वियस सी बात है ये इतनी अच्छी होनी ही थी क्योंकि ये जो मैरिज थी ना ये और किसी की नहीं बल्कि गूसू के लेन सेक्ट के जो सेक्ट लीडर हैं उनकी शादी थी और उनके ब्रदर की भी शादी थी। तभी वेडिंग बैंक्वेट जो है वो ख़त्म होने के बाद लैन डिसिपल जो है वो डेकोरेट कर चुके थे हांची को, जो कि लाल थीम में पूरा का पूरा लाल शादी की थीम में ढका हुआ था और सजा हुआ था। रूम जो है वो रेड शिफॉन कर्टेन से रोज़, पियोनी फ्लावर और ना जाने कितने सारे किस्मत के लैंटर्न यानी कि कंदीलों से सजा हुआ था, जो कि हांची के बाहर और अंदर दोनों जगह फैली हुई थी। और वहाँ पर ना जाने कितनी सारी ब्लेसिंग्स थी जो कि न्यूली वेडेड कपल के लिए थी। वहाँ पर बहुत सारे एप्पल और सिनेमन यानी कि सेब और दालचीनी बेस्ड कैंडल लगाई गई थी। लैन शिचेन के रूम के अंदर बेड के जो मैट्रेस थे यानी कि जिसमें हम सोते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे और नए थे न्यूली वेडेड कपल के लिए। वहाँ पर गुलाब की पंखुड़ियाँ हर जगह बिछाई गई थी, स्पेशली उनकी बेड शीट पे। और पूरा का पूरा रूम जो है वो लेमन ग्रास की फ्रेग्रेंस से भरा हुआ था। वहाँ पर एप्पल और सिनेमन यानी कि सेब और दालचीनी की खुशबू भी थी। न जाने कितने लोग विंड चेन के द्वारा उन्हें ब्लेसिंग दे रहे थे क्योंकि विंड चेन जो है वो ब्लेसिंग का सिंबल होती है, जो कि उनकी विंड्स में थी और हवा के चलने से वो इतनी सुरीली सी आवाज़ कर रही थी। और वहाँ पर सच में बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, जैसे मानो यहाँ पर सारे लोग ब्लेसिंग के लिए आए हों। वहाँ पर एमुलेट भी रखा जाता है जो कि बेडरूम के अंदर था, जो कि चाइल्ड के लिए एक उनके आने वाले चाइल्ड के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग था। लैन डिसिपल जो है वो वहाँ पर उनके लिए ऑयल बेस्ड साल्व भी रख देते हैं जो कि उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी में काम आता। जी हाँ, ये साल्व जो होता है वो एक तरह से चिकनी चीज़ होती है जो उनकी आने वाली मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आता। उन्होंने एक वार्म मेडिसिनल वाटर भी रखा था। जब वो अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म कर जाएंगे तो उसके बाद वो लोग पानी से अपनी बॉडी को क्लीन कर सकते हैं। और बेस्ट क्वालिटी की एम्प्रेस स्माइल वहाँ रखी गई थी जो कि फ्रेश प्लम से और पीचीज से बनाई गई थी। वहाँ पर साइड टेबल पे 2 कप भी रखे गए थे। ग्रेप रेड वाइन भी जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती है वो रखी गई थी, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि नी होइसेंग ने न्यूली वेडेड कपल के लिए गिफ्ट किया था। वी वुजियान जो है बहुत ज़्यादा नर्वस होता है। जैसे ही वो रूम में एंटर करता है वहाँ पर इतनी अच्छी खुशबू आती है कैंडल्स की कि उसके दिमाग को शांत कर देती है। और जैसे ही वो एक अच्छी सी खुशबू को सूंघता है, स्मेल लेता है, फ्रेग्रेंस लेता है, उसका मूड थोड़ा ठीक हो जाता है। वो बेड पे जाके बैठता है क्योंकि आज उसकी सुहाग रात थी जो कि पूरा रोज़ पेटल से भरा हुआ था। वी वुजियान जो है बहुत इम्प्रेसिव होता है पूरे हंची को देख के, जो कि बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेटेड था। और वो वेट कर रहा होता है कि कब उसके हस्बैंड आएंगे और उसकी वेल को उठाएंगे। और दूसरे हाथ पे बहुत ज़्यादा हार्ड था लवांगजी के लिए, जिसकी शादी वी वुजियान से हुई थी, लेकिन उसे वेट करना था अगली रात तक
जब वो विंग से अपनी सुहागरात मना पाएगा, जो कि बहुत ब्यूटीफुल और अडोरेबल है। आज उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था क्योंकि उसे शेयर करना था अपने ही प्यार को अपने ही बड़े भाई के साथ। और हांशी में भी वुजान जो था वो बेचारा बोर हो रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है क्योंकि उसकी पहली सुहागरात थी और उसने सुना तभी किसी के कदम उनकी तरफ आ रहे हैं। उसका दिल जो है वो ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। लैन शिचन जैसे ही हांशी का डोर खोलते हैं, वो देखते हैं कि धीरे धीरे वो हांची में पहुंचते हैं। भी वुजान कल्प करने लगता है, उसका खुद के मुंह में पानी आ रहा होता है, वो नर्वस होता है, उसका गला सूख जाता है और लैन शिचन उसी की तरफ आ रहे होते हैं जो कि बेड पे बैठा होता है। तभी लैन शिचन रिमूव करते हैं उसकी ब्राइडल वेल को और कहते हैं, वांगची कितना पॉजिटिव है ना लैन फुरेन, उसने तुम्हारे फेस को कवर रखा और उसने तुम्हारे आधे फेस को दूसरी वेल से कवर रखा। जी हाँ, यहाँ पर विंग ने अपने चेहरे पे जैसे हम मास्क लगाते हैं वैसे ही विंग ने अपने चेहरे पे 2 वेल लगाई थी, जो कि एक तो उसका पूरा चेहरा कवर करी थी और एक जरा सा भी साइड से चेहरा ना दिख जाए, वो बिल्कुल ऐसी थी जो कि आंखों से लेकर पूरी ठोडी तक को कवर कर रही थी। लैन शिचन जो है वो विंग को हेल्प करते हैं उसकी अनदर वेल हटाने में। लैन शिचन जो है वो स्टन रह जाते हैं इस हेवनली ब्यूटी को देख के और कहते हैं, विंग यू आर सो ब्यूटीफुल। वांगची बिल्कुल सही था, किसी को भी परमिशन नहीं है हमारी ब्यूटीफुल वाइफ को देखने की सिवाय हम दोनों के। वुजान जो है वो ब्लश करने लगता है और लैन शिचन उसका फेस उठाकर देखता है अपनी एक उंगली से और कहता है, लैन फुरेन प्लीज़ पैनिक मत होना, बी कंफर्टेबल, आई लव यू विंग। मुझे बिल्कुल भी इमेजिन नहीं होता तुम्हारे अलावा खुद को देखना, खुद को मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता तुम्हारे अलावा। लैन शिचन वुजान के पास बैठते हैं और वो अपनी ब्यूटीफुल वाइफ की तरफ देख रहे होते हैं। वुजान इस टाइम जो कि बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, जो कि उनकी टुगेदरनेस का प्रूफ था, वो कहते हैं, विंग वुजान तुम्हें पता है जो मेरी मदर थी वो इस जेंशियल रूम में इस जेंशियल हाउस में रहा करती थी अपने मरने से पहले, इसलिए मैंने तुम्हें इस जगह पर रखना एज अ माई वाइफ प्रेफर किया। हम दोनों लैन ब्रदर जो हैं उन्होंने जब पहली बार तुम्हें देखा, हम दोनों लैन ब्रदर जो हैं वो तुमसे शादी करना चाहते थे। विंग को बहुत स्ट्रेंज लगता है कि फर्स्ट टाइम लैन शिचन जो है उससे एज अ फ्रेंड और हस्बैंड बात कर रहे हैं। क्या उसे इन लोगों से कुछ एक्सपेक्ट करना चाहिए, लैन सेक्ट के लीडर से? क्या पता लैन शिचन जो है वो चाहते हो कि विंग जो है उनके साथ कंफर्ट फील करे। विंग जो है सिर हिलाता है और उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगता है। लैन शिचन कहते हैं, विंग तुम जानते हो मैंने कभी नहीं देखा था वांगची को। वांगची इतना ज़्यादा केयरिंग हो गया है कि वो अपने प्रिंसिपल की भी परवाह नहीं करता। मैं और अंकल वांगची का हमारे अलावा कोई फ्रेंड भी नहीं है और क्लाउड रिसेस में वो किसी से भी अटैच नहीं है एक्सेप्ट यूर। और मैं बहुत ज़्यादा डरता था कि अगर वो कोई रूल तोड़ देगा जो कि मेरे खिलाफ होगा, और वो तुम्हारे खिलाफ भी किसी भी रूल को तोड़ सकता है तुम्हारे लिए। वुजान सिर हिलाता है, उसे गिल्टी फील होती है कि वांगची ने ऑलरेडी उसके लिए एक रूल तोड़ा, उसे बाहर लेके गया और पनिशमेंट भी मिली। जब वो जंक्शन से मिलने गया था, विंग जो है वुजान की तरफ देख रहा होता है। तभी लैन शिचन कहते हैं, विंग मुझे कुछ क्रूल डिसीजन लेने पड़ते हैं क्योंकि मैं लैन सेक्ट का लीडर हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि तुम आज के बाद हमारे लैन सेक्ट की टेक केयर करो हर चीज़ की, स्पेशली वांगची। मैं जानता हूँ कि हमने अपने पेरेंट्स को बहुत ही ज़्यादा अर्ली एज में खो दिया था, लेकिन मैं उसे पेन में नहीं देख सकता, वरना मेरा टेम्पर और मेरी सैनिटी इंसानियत भी कहीं ना कहीं लूज़ हो जाती हैं। क्योंकि जिवजुन अपने भाई से बहुत प्यार करते थे और वांगची ज़रा सा भी हर्ट होता है तो उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। विंग कहता है, हस्बैंड आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं अपना बेस्ट दूंगा हेंगवन जुन के लिए और आपके लिए, और मैं हमेशा आपका आज्ञाकारी रहने की कोशिश करूंगा, स्पेशली माय हस्बैंड। और आपको भी एक प्रॉमिस करना होगा मुझे कि आप कभी भी युनमक जियांग सेक्ट को हार्म नहीं पहुंचाएंगे। लैन शिचन कहता है, तुम्हें पता है कि मैंने क्यों तुम्हारे ब्रदर जियांग वेननिंग को चीट किया वॉर के दौरान और किडनैप किया ताकि उसे नेगोशिएशन की जाए। लैन शिचन कहते हैं, विंग उन्हें डम्फाउंडली देख रहा होता है और अपना सिर को हिलाकर ना करता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि लैन सेक्ट ने अलायंस के दौरान ऐसी हरकतें क्यों की। तभी लैन शिचन उसे एक्सप्लेन करते हैं, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वेन सेक्ट मारना चाहता था जंगछा को और मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि मैं उसे कैसे बचाऊं, लेकिन वांगची ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे ये आइडिया को परस्यू करना चाहिए। और चीटिंग के हमेशा से लैन सेक्ट जो है अगेंस्ट रहा है और वो
चीटिंग कभी नहीं करता, लेकिन हमें जियांग वेनियन को प्रोटेक्ट करना था वैन सेक्ट से, इसलिए हमने ये सब किया। लैन शिचन फिर कहते हैं कंटिन्यू करते हुए, अगर मैं डिसाइड करता अलायंस को हम सारे सेक्ट के बीच में, तो मुझे वेंचिंग से जियांग वेनिंग की शादी करना बेहतरीन लगा, क्योंकि इससे मैं तुम्हारे सेक्ट लीडर जियांग को बचा सकता हूँ। इवन मैं क्रिएट कर सकता हूँ एक अलायंस बिटवीन तुम्हारा सेक्ट और वेन सेक्ट। इवन मैंने तुम्हारी सिस्टर की शादी कराई ताकि एक युनमक सेक्ट की जो है वो टाई अप हो सके जिन सेक्ट के साथ, जिन सेक्ट जो है वो हमेशा हम्बल रहे युनमक जियांग सेक्ट के साथ। और वी विजन को यहाँ गिल्टी फील होने लगता है कि लैन शिचन हमेशा उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहते थे। वी विजन को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, और जिस तरीके से लैन शिचन शो करते थे खुद को कि वो कितने क्रूअल हैं, वो सच में दिल से कितने अच्छे हैं। वी विजन को आज बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा होता है। लैन शिचन उसे सॉफ्ट स्माइल देते हैं अपनी वाइफ को और कहते हैं, वीन मैं जानता हूँ मैंने मैडम यू को पनिश किया, उनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें लैशेस मारने की, और गुस्से में मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। मैं देख सकता हूँ तुम्हारी आंखों में प्यार, लेकिन मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता। इवन वांग जी को बहुत ज़्यादा तुम्हारी चिंता होने लगी थी कि तुम ठीक रहोगे या नहीं। ये सुनने के बाद विंग शॉक था, क्योंकि कभी भी किसी में इतने गट्स नहीं थे कि वो मैडम यू को पनिश कर सके, और उसे अभी तक ये बातें पता भी नहीं थी, क्योंकि उसे कोई बताता ही नहीं था। वी विजन जो है वो एकदम से ज़ोर ज़ोर से हंसता है और कहता है, रियली तुमने उन्हें पनिश किया? लैन शिचन के चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है कि उनका बिलव्ड वाइफी एक बच्चे की तरह हंस रहा है। वी विजन था ही इतना क्यूट कि वो बिल्कुल बच्चे की तरह लगता था जब वो हंसता था। और लैन शिचन कहते हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे और वांगजी के लिए, तुम दोनों मेरी ज़िंदगी हो विंग, और प्लीज़ कभी हमें धोखा मत देना और वांगजी को हार्म मत करना, अदरवाइज़ मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। ये बोलते ही जो हमारे लैन शिचन होते हैं उनकी आंखें बहुत ज़्यादा इमोशन और आंसू से भर जाती हैं। तभी वी विजन कहता है, जांग फू हस्बैंड, मैं हमेशा लॉयल रहूँगा दोनों सेक्ट के लिए, और मैं आप दोनों को अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करता हूँ मेरे दिल से, और मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं हमेशा सेल्फिश रहा, बट मैं चाहता हूँ कि आप मुझे चांस दें कि मैं खुद को प्रूव कर सकूँ। प्लीज़ मुझे थोड़ी आज़ादी दें, और आप जिस तरह से मुझे रखते हैं ये चीज़ मुझे गुस्सा दिलाती है। प्लीज़ मुझे मेरी ज़िंदगी एक प्रिजनर की तरह नहीं गुजारनी, एक कैदी की तरह नहीं गुजारनी। लैन शिचन जो है वो विंग की तरफ सिर हिलाते हुए कहते हैं, तुम अपनी ज़िंदगी जैसे जीना चाहो जी सकते हो, जैसे भी तुम रहना चाहो तुम फ्री हो, लेकिन ऐसा कोई काम मत करना जो मुझे हर्ट करे, तुम्हें हर्ट करे, या तुम्हारे दोनों हस्बैंड की डिग्निटी को हर्ट करे। और कभी भी ये मत भूलना कि तुम अब वाइफ हो हम गूसू जेड्स की, और तुम्हारे एक्शन जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे लैन सेक्ट की रेपुटेशन को। तभी जो विंग होता है वो कहता है, डोंट वरी, मैं कोई काम ऐसा नहीं करूँगा, और मैं तुम्हें कभी भी कोई ऐसा मौका नहीं दूंगा, और मैं कभी भी तुम्हारी इमेज को नीचे गिरने नहीं दूंगा। विजन ये जैसे ही बोलता है उसके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आती है, और चेवजुन उस स्माइल को देखने के बाद उसे हग कर लेते हैं, और वो हग इतना अच्छा होता है, टाइट होता है कि वो लेट को नहीं करना चाहते थे। विंग को अपनी बाहों में से, उनकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं, और वो दोनों एक दूसरे के साथ जैसे मानो बहुत अच्छे से रह रहे थे। उनकी ये फर्स्ट नाइट की जो सुहागरात की शुरुआत हो रही थी, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये ऐसी होगी, इमोशनल चीज़ों से उनकी शुरुआत होगी। विंग को लगा था कि शायद जो लैन शिचन है वो कमरे में आते ही उस पर टूट पड़ेंगे, लेकिन उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लैन शिचन जो है उससे आते ही इतनी ज़्यादा इमोशनल बातें करेंगे और उसे बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने और वांगजी ने मिलके उनके सेक्ट को प्रोटेक्ट किया। जंगचा को मरने से ही नहीं बचाया, बल्कि उन्होंने ऐसा गेम प्लान किया जिससे वैन सेक्ट और जिन सेक्ट से भी हमारे युनमक जियांग सेक्ट के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएं। लैन शिचन जो है वो विंग को देख रहा होता है। विंग जो है वो सच में कंप्लीट करना चाहता था अपनी ड्यूटी एज अ शेयर्ड वाइफ। वो अपने हस्बैंड्स के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न था, और वो उनकी सब इच्छा और सब चीज़ों को पूरा करना चाहता था। लैन शिचन जो है वो अब मैडम यू को उसके लिए डांट भी सके थे। ये उसके लिए अनबिलीवेबल था, क्योंकि कभी किसी ने विंग के लिए मैडम यू को नहीं डांटा। इवन जियांग फेंगमिया की भी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो मैडम यू को कुछ भी बोल सके। मैडम यू ऐसी इंसान नहीं थी जो किसी के काबू में बहुत ईजीली आ जाए। यहाँ पर लैन शिचन जो है वो अपने हक को ख़त्म करते हैं और विंग को थोड़ा सा पुश करते हैं, और फटाफट से वो विंग के फेस को अपनी हथेलियों में ले लेते हैं। लैन शिचन जो है वो अपनी वाइफ के फॉरहेड को किस करते हैं। वी वुजियान जो है वो एक सॉफ्ट स्माइल अपने चेहरे पे दिखाता है,
क्योंकि उसका दिल जो था वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा था इस पॉस्चर के साथ जो कि लिन शिचन उसे दिखा रहे थे। लिन शिचन जो है वो धीरे धीरे विंग की दोनों आंखों पे किस करते हैं, और गाइस यहाँ हेडफोन ज़रूर लगा लें, और वो विंग की नोज़ पे भी किस करते हैं। दोनों ब्लश कर रहे होते हैं, विंग की जो छोटी सी ठोड़ी होती है उस पर भी किस करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट किसेस जो है वो विंग के रोज़ी पिंक लिप्स पे कर देते हैं। वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट किसेस होते हैं जो कि डीप पैशनेट किसेस में बदल जाते हैं, और दोनों के दोनों एक दूसरे के लिप्स को इतनी बुरी तरह से सक कर रहे थे, लिक कर रहे थे, और जैसे ना जाने कितने जन्मों से वो लोग भूखे हों। लिन शिचन जो थे वो वी वुशियान के लोअर लिप को बाइट करते हैं, उसके मोल को लिक करते हैं, और रेड चेरी ब्लॉसम लिप्स को बहुत प्यार से किस करते हैं। उनकी वाइफ उनकी बाहों में मुआयन कर रही थी। जब वो लोग पैशनेट किस कर रहे होते हैं, वी वुशियान अपनी आंखें खोलता है और उनको अपने मुंह में घुसने देता है। दोनों एक दूसरे के मुंह में ऐसे जकड़े हुए थे और इतने ब्यूटीफुल तरीके से किस कर रहे थे। उनकी टंग भी आपस में टकरा रही थी, ट्विस्ट हो रही थी, और दोनों के दोनों एक दूसरे की खुशबू में खो चुके थे। लिन शिचन जो है वो बहुत बार उनके पैशनेट किस में रुकता है और विंग को सांस लेने देता है, और धीरे से उसकी फिंगर जो है ब्यूटीफुल विंग के फेस को सहलाती हुई कहती है, यू आर सो ब्यूटीफुल माई लैन फॉरन मीन्स वाइफ। तभी वी वुशियान कहता है, माई हस्बैंड इज़ सो हैंडसम। इवन मुझे मेरी ब्यूटी स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना पड़ेगा ताकि मैं आपसे अपना ब्यूटी स्टैंडर्ड मैच कर सकूं। लिन शिचन जो है वो रिमूव करते हैं विंग के हैवी गोल्ड हेड पीस को, और वो रिमूव करते हैं उन 6 पिनों को जो विंग के सिर में लगी हुई थी, एक एक करके। इवन वो अपनी मदर की हेयर पिन को भी रिमूव करते हैं और लेट गो करते हैं विंग के हैवी हेयर बन को। वी वुशियान जो है उसके हेयर लूज होकर ब्यूटीफुल चेड की तरह खुल जाते हैं, और उसका हस्बैंड जो है उसे देख रहा होता है। लिन शिचन जो है वो लिक करते हैं अपने लिप्स को, और उसके बाद वो फटाफट से वी वुशियान के एयर लोब्स को किस करने लगते हैं, सक करने लगते हैं। उनकी फिंगर जो थी वो मूव कर रही थी विंग के हेयर्स में, और यहाँ पर उन लोगों को बहुत ज़्यादा सेंसेशन फील होता है, एरोटिक और स्टिमुलेटेड। वी वुशियान जो है मुआयन करने लगता है। उन दोनों अपने कपड़ों के अंदर हार्ड होने लगते हैं। वी वुशियान जो था वो पागल ही हो चुका था। लिन शिचन और ज़्यादा उसे तड़पा रहे थे। स्लोली वो विंग के सोने के जो ज्वेलरी होती है उसे उतारने में हेल्प करते हैं और किस करते हैं, कभी विंग के हाथों को और कभी उसके बैंगल्स ब्रेसलेट हटाते हुए, कभी उसको चोकर हटाते हुए उसकी नेक को, और वी वुशियान की नेक को जब वो किस करते हैं, सच में वी वुशियान को इतना ज़्यादा ब्लश फील हो रहा था। जिबजुन जो है वो घुटनों के बल बैठते हैं और वी वुशियान के पैरों को अपने हाथों में लेते हैं, और वो सॉफ्ट किसेस करते हैं वी वुशियान के पैरों पे, और शिचन जो है हेल्प करते हैं रिमूव करने में जो उसने चांदी की पंजेब पहनी होती है उसे। वी वुशियान बहुत ज़्यादा ब्लश करता है क्योंकि उसके जांगफू का गेस्चर बहुत ज़्यादा रोमांटिक था। लिन शिचन जो है फिर वो खड़े होते हैं वी वुशियान की तरफ, और वी वुशियान के बहुत सारे रोब्स की लेयर को एक एक करके बहुत इरोटिक वे में उतारते हैं, और उसकी जो स्लैश होता है उसे भी खोल देते हैं, बेल्ट को भी खोल देते हैं। वी वुशियान के पेट में गुदगुदी सी हो रही थी, और उसकी बॉडी, उसके चीक्स बिल्कुल लाल हो गए थे, और उसे बहुत शर्म आ रही थी। वी वुशियान जो है वो अपनी थिन लेयर सिल्क रोब में रह जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट थे, ट्रांसी थे। लिन शिचन जो है क्लियरली अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को देख सकता था कि उसके जो चेस्ट के निप्पल हैं वो कितने ज़्यादा इरेक्टेड हैं। लिन शिचन जो है वो लिक करता है उन पिंक निप्पल को उसी के कपड़ों के ऊपर से, और विंग के चेहरे को अपने हाथों में लेकर किस करने लगता है। तभी वी वुशियान कहता है, हस्बैंड यू आर सो शेमलेस। तभी लिन शिचन कहते हैं, विंग तुम्हारे जानफू को, तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारी हेल्प चाहिए ताकि तुम मेरे कपड़े खोल सको। प्लीज़ मेरे इस इतने बड़े हैवी से कपड़ों को उतारने में मेरी मदद करो। विंग जो है वो हेल्प करता है अपने हस्बैंड को अनड्रेस करने में, और लिन शिचन जो है वो एक एक करके अपना रेड ग्रूम अटायर सिल्क रोब को उतारते हैं और धीरे धीरे करके एक एक लेयर उतारते हैं। और उनकी ये हाईली क्वालिफाइड जो एम्प्रेस थी वो बहुत ज़्यादा जेंटल थी जब वो लिन शिचन के कपड़ों को बहुत सारे लेयर्स को उतरवा रही थी। फिर लिन शिचन स्लोली पुश करते हैं विंग को बेड पे और हेल्प करते हैं उसे नीचे लेटने में सॉफ्ट मैट्रेस पे। लिन शिचन रिमूव करते हैं अपने लास्ट रोब्स को, और वो वी वुशियान के हाथ को अपने ट्राउज़र के अंदर ले जाते हैं। वी वुशियान की आंखें एकदम से बंद हो जाती हैं। वो टच करता है लिन शिचन की
स्पेशली मेन प्रॉपर्टी को आप समझ के होंगे, वी वुजियान जो है आंखें एकदम से ओपन करता है और अपना हाथ खींच लेता है और उसके चीक्स जो है ब्लश कर रहे होते हैं और कहता है, हस्बैंड क्या कर रहे हो तुम? ओ माय गॉश, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा मेरे लिए और तुम तो बहुत ज़्यादा वो हो। तभी लेंशिचन हंसते हैं और कहते हैं, ओ डोंट वरी वाइफी, मैं तुम्हारी अच्छे से ख्याल रखूँगा और तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा जब मैं तुम्हारी बॉडी के साथ प्यार करूँगा। विंग कहता है, हस्बैंड इट इज़ सो बिग। तभी जो विंग होता है ना, उसे शर्म आ जाती है। तभी लेंशिचन कहते हैं, डोंट वरी माई वाइफी, ये चीज़ वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और सबसे ज़्यादा प्लेजरेबल होती है। विंग जो है वो एकदम से स्माइल करता है और दोनों के दोनों एक दूसरे को पैशनेट स्मूच करने लगते हैं। जो लेंशिचन होते हैं वो धीरे से विंग के इनर रोब्स में उसके बॉडी को स्क्वीज़ करने लगते हैं और वो विंग की चेस्ट को ज़ोर से मसलने लगते हैं। इवन किस करते हैं अपनी जो वाइफ होती है उसकी जॉ लाइन पे। विंग जो है वो अभी भी मुहैन कर रहा था और ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था। वो जानता था कि कंटिन्यू वो इतनी तेज तेज सांस लेगा तो क्या होगा उसका। लेंशिचन जो है वो अभी भी उसे किस कर रहे थे अपनी वाइफ की हनी वाइट मिल्क स्किन पे और उनकी टंग जो थी वो विंग की नेक को लिक कर रही थी, उसके एडम्स एप्पल पे जाकर रुक रही थी और लेंशिचन ना जाने कितने सारे बाइट मार्क्स, लव बाइट्स अपनी वाइफ की सिल्की स्मूथ स्किन पे छोड़े जा रहे थे। वी वुजियान बहुत ज़्यादा बिजी होता है। वो लेंशिचन को उनके बालों से पकड़ लेता है और वो अपने हस्बैंड के गोल्ड गुआन को और हेयर पिन्स को उनके बालों से निकाल देता है। लेंशिचन के लंबे बाल जो हैं वो लूज हो जाते हैं उनकी कमर पे। वी वुजियान जो है फिर वो धीरे से अपनी एक उंगली को लेंशिचन के बालों में फेरता है और लेंशिचन जो है वो उसकी बॉटम नेक को किस कर रहे होते हैं और शोल्डर ब्लेड को भी। जेवनजुन जो है वो वी वुजियान के इनर रोब्स को भी एक बारी में हटा देते हैं। इवन उनकी वाइफ की फ्रंटल बॉडी नेक दी उनके सामने जो कि बहुत टेम्पटिंग लग रही थी और उनका जो बॉडी थी वो अब अपनी वाइफ को अपना बनाना चाहती थी और वो वेट नहीं करते, वो अपनी लेट नाइट एक्टिविटी शुरू करते हैं धीरे धीरे। पहले वो लोग मेकअप करना शुरू करते हैं। विंग जो है वो मोयन कर रहा होता है प्लेजर में। उसके हस्बैंड उसे अभी भी टीज कर रहे थे, उसकी चेस्ट पे किस कर रहे थे, उसकी टमी पे किस कर रहे थे, उसे फ्लिप करके किस कर रहे थे और वो बहुत अच्छे तरीके से जो लेंशिचन है वो विंग को बहुत अच्छे तरीके से पेट में बुली कर रहे थे। विंग जो है वो फ्लिप कर देता है अपने जांघों को और उनके ऊपर आ जाता है और वो लेंशिचन की जो लाइन को, नेक लाइन को, एडम्स एप्पल को किस करने लगता है। वी वुजियान जो है वो उन्हें किस करता है, सक करता है अपने हस्बैंड के शोल्डर ब्लेड को और पॉजिटिवली पैशनेटली अपने हस्बैंड के केसेस को नीचे तक लाता रहता है, बिल्कुल अपने उनके टमी नेवल तक। और वी वुजियान जो है वो अपने हस्बैंड की चेस्ट को किस करता है, उनके छोटे छोटे बर्ड्स को भी किस करता है और वो पहली बार वी वुजियान जो है इनिशिएटिव ले रहा था। लेंशिचन जो है वो मुआयन कर रहे होते हैं। वी वुजियान उनके टर्मी तक किस करते हैं और जिसकी वजह से उसके जो हस्बैंड होते हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे होते हैं। तभी वो कहते हैं, विंग तुम बहुत अच्छे हो, प्लीज़ अब हम शुरू करें। धीरे धीरे विंग और लेंशिचन अपने मेकअप को और आगे ले जाते हैं और अपने अपने पैंट्स को उतार देते हैं। तभी विंग और लेंशिचन बहुत सारी मेकअप एक्टिविटी के बाद सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। लेंशिचन को बहुत ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा होता है विंग के साथ। विंग भी अपने हस्बैंड को पूरा अच्छे से फील कर सकता था और दोनों के दोनों अपनी नाइट को बहुत पैशनेटली एंजॉय कर रहे थे। विंग की जो लेग्स थी वो खुली हुई थी और उनके बीच में हमारे जेवनजुन थे और वो धीरे धीरे साल्व का यूज़ करते हुए अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं और वो विंग को बहुत टीज करते हैं ड्यूरिंग देयर एक्टिविटी। विंग को अपने हस्बैंड के साथ सच में बहुत थकान हो गई होती है क्योंकि उसके हिसाब से उसके हस्बैंड जो थे वो अभी तक के उसने कभी नहीं सुना था कि कोई हस्बैंड इतना पावरफुल हो। और लेंशिचन अपनी वाइफ को बार बार फ्लिप करते हैं। हालांकि डॉक्टर ने उन्हें एक बार ही विंग के साथ संबंध बनाने के लिए कहा था और ये भी बताया था कि उन्हें विंग को जितना हो सके उसकी बॉडी में रिलीज़ नहीं करना, लेकिन लेंशिचन को अब कहाँ ही परवाह थी। वो विंग के साथ ना जाने कितने राउंड सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। इवन वो अपनी वाइफ को जो है इधर उधर फटाफट से उठा लेते हैं, फ्लिप करते हैं और अपनी वाइफ को ना जाने कितने पोजेस में उनके साथ रोमांस करते हैं और हर बार वो विंग के साथ रोमांस करते हुए
बिना डॉक्टर के कहे की परवाह किए विंग के अंदर ही सब चीज़ों को डंप कर देते थे। और ऐसे करते करते 4 बार उनके बीच फर्स्ट सुहाग रात में रोमांस हुआ होता है। विंग की बॉडी पूरी तरह से टूट जाती है क्योंकि उसके हस्बैंड जो थे वो बहुत बुरे थे, बहुत रफ थे उसके साथ। और विंग सच में उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इस तरह से इतना मैसी होकर अपने हस्बैंड के साथ सो रहा है। विंग को शर्म भी आ रही थी, लेकिन वो इतना थका हुआ था कि दोनों ने नहाने की जहमत नहीं उठाई थी। हालांकि नहाना चाहिए, लेकिन वो इतने थक गए थे 4 राउंड के बाद कि वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे के साथ सो जाते हैं। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो। नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा विंग और वांगची की सुहागरात कैसी रही। अभी तो उसने जेवजुन की पावर देखी है, मेन पावर आनी अभी बाकी है गाइस। तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। कमेंट में बताइएगा आपको ऑकवर्ड तो नहीं लगा। और अगर किसी को स्टोरी लाइन से प्रॉब्लम है तो मैं चाहूँगी आप बिना कोई हेट्रेड कमेंट किए पहले ही इस स्टोरी लाइन को स्किप कर दें। थैंक यू वेरी मच। आने वाले टाइम में विंग और हमारे वांगची के बीच के भी रोमांस को दिखाया जाएगा। तो स्टे कनेक्टेड। बाय।